माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सभी रोगों का नाश करने के लिए मां कुष्मांडा की हम पूजा कैसे करेंगे, कौन सा भोग लगाए, कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, मां को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करेंगे, ये सारी जानकारी, किस रंग का वस्त्र पहनेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ में मैं मां कुष्मांडा की व्रत कथा भी सुनाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र से उपस्थित रहता है, इसलिए इस दिन बेहद साफ और पवित्र मन से मां कुष्मांडा के पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। मां कुष्मांडा को लेकर एक प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं मां का स्वरूप, महिमा, पूजा विधि, मंत्र और भोग। तो मां कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन और संपूर्ण विधि विधान से मां की पूजा करते हैं उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि मां की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। मां कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में वार, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सजे होते हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। मां कुष्मांडा की जो सवारी है वह सिंह है। मां कुष्मांडा को पूरे ब्रह्मांड की देवी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं किस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। तो ओम देवी कुष्मांडाय नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे आपको मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख के भी पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर से दो मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 11, 21 आपकी जो भी इच्छा है मां का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की हम पूजा कैसे करेंगे। तो प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। आपने जहाँ पे भी मां की मूर्ति या फोटो स्थापित करी है उस स्थान को स्वच्छ करेंगे, भगवान को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद दुर्गा माँ के कुष्मांडा स्वरूप की हम पूजा करेंगे। पूजा में माँ को लाल रंग का फूल, गुड़हल या फिर गुलाब अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन पीले रंग का फूल या पीले रंग की वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। लाल रंग का फूल आप 9 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय होता है। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य आप चढ़ाएंगे। नैवेद्य में मैं आपको बताऊंगी जो भी भोग आपको लगाना है। आज माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग आप बनाइए और वो माँ को अर्पित करिए। माँ की पूजा आप हरे रंग का वस्त्र पहनकर करें तो अधिक शुभ माना जाएगा और इससे आपके जो भी दुख हैं वह नष्ट हो जाएंगे। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। तो समूचा पेठे का फल आपको मिले तो वो आप ले आए और उसको काट दें। तो इस तरह से आप माँ को बलि दे सकते हैं। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाना चाहिए। बहुत से लोग मालपुए का भोग भी लगाते हैं, तो माँ कुष्मांडा के लिए आप मालपुआ बना सकते हैं। मालपुए का भोग आज के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप जो है माँ को दही और हलवे का भोग आप लगा सकते हैं, जो कि बीच में और ब्रह्मांड को कुम्हड़े के समान माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुम्हड़े का हम क्यों बलि चढ़ाते हैं, पेठे की बलि क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि माँ को ऐसा माना जाता है कि कुम्हड़ा जो होता है या जो पेठा होता है वह बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ को पूरे ब्रह्मांड की देवी माना जाता है। अगर आपको साबुत कुम्हार का पेठा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। आप सिंपल बने पेठे आप ले आए, आप उसका भी माँ को भोग लगा सकते हैं। ये सुनते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, जो आज के दिन चौथे दिन नवरात्रि के आप जरूर सुने और साथ में जो आप सप्तशती के अध्याय हैं वो एक एक करके आप 9 दिनों तक उसे एक पूरा सप्तशती का पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा की व्रत इस प्रकार है। दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा माँ का है। इनकी 8 भुजाएं हैं। कमंडल, धनुष, वार, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण, कलश, कमल, पुष्प, सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। पौराणिक मान्यता
है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टियों की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। माँ की आरती है, आपको आरती अगर चाहिए होगी तो मैं जो है आप आरती जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आरती पूरी जो है आपको लिखी हुई मिल जाएगी। कुष्मांडा माता की जो आरती है वो मैं आपको सुनाती हूँ। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांकर बरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम यह मीरा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा, माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारण कारज पूरे कर दो मेरे, तुम भंडारे भर, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए, हे माँ कुष्मांडा जय जुग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। तो ये आरती आज आप ज़रूर गाएं चौथे दिन नवरात्रि के। और साथ में जैसा कि मैंने बताया कि मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जय माता दी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।